जब हम हमारे सामने किसी सांप को देखते हैं तो खुद को उनसे बचाने की प्रवृत्ति के कारण हम भूल जाते हैं कि वो कितने अनोखे होते हैं। हालांकि स्लिथरिंग प्राणियों के बीच कुछ वास्तव में अद्वितीय प्राणी हैं जो वास्तव में शिकार कर रहे हैं। दिस इज स्मार्ट पिज्जा और इस एपिसोड में आप 1000 साल बाद पैदा हुए एक सांप देखेंगे और उसके अलावा कई अन्य अनोखे सांप देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। एक सर और 3 आंखें। इस प्रकार का वर्णन सुन के आप सोच रहे होंगे मैं कोई काल्पनिक राक्षस या परियों की कहानी का चरित्र बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक सांप के बारे में बात कर रहा हूँ जो कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। सांप हम्प्टी डू शहर के पास रहता था और 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंच गया था। ये 3 आंखों वाला प्राणी अभी भी जवान था, जो कि मुश्किल से 3 महीने का था। वैज्ञानिकों के हिसाब से ऐसा जीव हजारों सालों में एक बार पैदा होता है। इस मामले में आश्चर्यजनक बात यह नहीं कि यह सांप पैदा हुआ था, आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो इतने महीने तक जिंदा था और स्वस्थ था। इस सांप के 2 आंखें तो एकदम सही जगह है, उसके सर के अगल बगल में, और तीसरी आंख बीचों बीच है। एक्सरे के साथ सांप को स्कैन करना, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह जाना कि इसकी सर की संरचना अनुमान से अलग है और ऐसे रूप में इस डरावने जीव का जन्म पर्यावरण की देन है। हो सकता है इस जानवर में ऐसा बदलाव जेनेटिक म्यूटेशन के कारण आया हो। वैज्ञानिकों के हिसाब से इस जानवर में यह गड़बड़ी भ्रूण विकास के समय से ही आया है। और आखिर ये देखता कैसे है? क्या इससे इन्हें अच्छा दिखाई देता है या फिर इनकी आंखों में कोई गड़बड़ी आ गई है? अपना राय कमेंट में बताइए। रबर सांप। अपने अंदर से चाहे ये जीव जितना नुकसानदेह, प्यारा या फिर डरावना हो, लेकिन लोगों की आंखों में एक सांप की छवि डरावनी और नुकसानदेह होती है। लेकिन मैं अपना सोच बदल सकता हूं इस रबर के सांप से संबंध बनाने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है और नुकसानदेह नहीं है, और इस सांप का उपयोग थेरेपी में किया जाता है। और इस सांप को रबर बोआ के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे छोटे बोआ में से एक। और इस प्रजाति के जीव 6.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं और कभी कभी 10 फीट भी हो सकते हैं। लेकिन इस सांप की लंबाई तो 31 इंच से ज्यादा नहीं होती। हालांकि ये सांप छोटे होने के कारण लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता रखता है। ये छोटा बोआ किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जीवित रख सकता है। यह आसानी से पानी में तैर सकता है और 10,000 फीट पहाड़ में चढ़ सकता है और घने जंगल में अपना रास्ता बना सकता है। यहाँ तक अमेरिकन महाद्वीप का कोई भी बायोम इसके नियंत्रण में है। और ये सांप सबसे ठंडे खून वाले सांपों से बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि ये छोटा बोआ पूरी तरह से ठंडे खून वाला सांप नहीं है। रबर सांप के पास ये क्षमता होती है कि वो अपना तापमान नियंत्रित कर सकता है। जब इसके चारों तरफ तापमान गिरता है तो कृत्रिम रूप से ये अपना रक्त प्रवाह बढ़ा लेता है, जिससे इसका शरीर कुछ हद तक गर्म हो जाता है। हालांकि ऐसी कोई भी प्रक्रिया गर्म खून वाले जानवर के साथ लागू नहीं होती है, लेकिन ये दुनिया के सबसे अच्छे बोआ कंस्ट्रक्टर बनने के लिए काफी है। खतरे के लिए केवल खिलौना सांप ही इसकी तुलना कर सकता है। इस बोआ कंस्ट्रक्टर के पास ना तो दांत है, ना तो जहर है, और ना ही ये आक्रामक है। लेकिन इसे दयालु तो नहीं मान सकते, क्योंकि कमजोर प्राणी हर किसी के द्वारा शूट किया जा रहा है। अगर हम इसके खान पान के बारे में बात करें तो ये भोजन पूरा करने के लिए किसी भी चूहे और छिपकली को खा सकते हैं। रोचक तथ्य, इसका सर और इसका पूंछ लगभग एक समान होता है, जो किसी को गुमराह करने के लिए काफी है। शिकार खाते वक्त ये रबर सांप अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को रोके रखता है, अपने पूंछ का सर की तरह इस्तेमाल करके। मेरेगेसी लीव नोज सांप। क्या आप छोटा चुटकुला सुनना चाहोगे? एक बहुत आलसी आदमी सांप बनना चाहता था। पता है क्यों? ताकि वो आसानी से रेंग सके। तो मेरा मतलब है इस आलसी आदमी ने अब तक मेडागास्कर लीव नोड सांप को नहीं देखा। ये सांप 90% मामलों में एक शाखा की भूमिका निभाता है। मेरा मतलब है कि बहुत सख्त शाखा। मेडागास्कर लीव नोड सांप की लंबाई लगभग 2 मीटर तक हो सकती है और उनमें ट्रेडमार्क छलावरण रंग भी पाया जाता है, जो इनको किसी भी जगह छलावरण के लिए मदद करता है। इनमें नर मादा से 2 प्रकार से भिन्न हो सकते हैं। पहला, अक्सर नर का रंग गहरा भूरा होता है, जबकि मादा भूरे रंग की पोशाक पसंद करती है। नाक भिन्न होती है, विशेष रूप से कहे तो नाक की लंबाई भिन्न होती है। बहुत लंबी और धारदार नाक, पिनोकियो की तरह, ये नर में पाया जाता है, और कम लंबा और कटर मशीन की तरह मुड़े हुए नाक मादा में होती है। पत्ती नाक वाला सांप डालियों में रेंगना और फैली की तरह लटकना पसंद करता है। जैसा कि आप जानते हैं, इनका नाक इनके जीवन में मुख्य भूमिका निभाता है, जो आमतौर पर गतिशील जीवन शैली पर शरीर पर एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव डालता है। आखिरकार इसे शिकार की तलाश करने की जरूरत नहीं है।
शिकार खुद चल के आते हैं। चूहा, पक्षी, छिपकली, इनमें से कोई भी जीव शाखा में आराम करने के लिए आता है। इन सबको बड़े आसानी से ये सांप उनको मारकर खा जाता है। एक चीज और, ना केवल मेडागास्कर लीफ नोड सांप अपने शिकार को झपटता है, बल्कि अपना जहर भी डाल देता है, जिससे शिकार वहां से भागने में असफल रहता है। आपके दिमाग में जो सवाल है उसका उत्तर मैं देता हूँ। ये सांप इंसानों के लिए बिल्कुल खतरा नहीं है। अब इस बारे में सोचे कि क्या ये एक प्रसिद्ध कहावत, बंद मुंह से खाना नहीं मिलता, समझ में आता है? मेरे हिसाब से तो मेडागास्कर लीफ नोड सांप इस कहावत का पूरा खंडन करता है। ड्रैगन सांप। दुनिया में ऐसे फिसलने वाले बहुत से जीव नहीं हैं जो दिलचस्प हो और अभी तक ना समझे गए हो, और उनमें से एक ड्रैगन सांप है। हालांकि इस अनोखे सांप को सबसे पहली बार 1886 में सबसे पहले देखा गया था, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं कर सके कि इनकी जीवन शैली क्या है या फिर आदत व्यवहार। मुझे लगता है कि मैं इस गलतफहमी का कारण समझता हूँ। लोगों को इसकी प्रकृति को बिल्कुल हैरी पॉटर मूवी की तरह समझना चाहिए, जहाँ युवा जादूगर ने ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट में भविष्य का अनुमान लगाया। वैसे सबसे पहला परीक्षण एक ड्रैगन था, और विशेष रूप से ये ड्रैगन सांप कुछ हद तक उसकी याद दिलाता है। इस सांप को ऐसा नाम देने का भी एक कारण है। एक ड्रैगन सांप 80 से 85 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, और इसकी त्वचा बड़े स्केलों से ढका होता है, और पूरी लंबाई के साथ इसके पीठ पर लंबी लंबी पहाड़ की तरह उभार पाया जाता है। भोजन में ये पसंद करते हैं मेढक या मछली खाना, और अक्सर रात को शिकार करता है। वैज्ञानिक अब तक इनके बारे में क्यों कुछ नहीं जाने, क्योंकि इस प्राणी की जनसंख्या बिल्कुल नगण्य है। ये असामाजिक है और अकेले रहते हैं, इसलिए ये आसानी से शिकारी का शिकार बनते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़े और जंगली पक्षियों के बारे में। और ड्रैगन सांप ना तो जहर का दावा कर सकता है, ना ही आकार और आसपास रिश्तेदारों का, इसलिए धीरे धीरे इस सांप की जनसंख्या कम हो रही है। वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं है कितने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, पर ऐसा मानना है कि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीते। उन्हें घर में प्रजनन करना लगभग असंभव है, क्योंकि वो आवास में ज्यादा नहीं रह सकते। राइनोसरस वाइपर। किसने सोचा होगा कि सांपों में भी सींग पाए जाते हैं। इस फिसलने वाले प्राणी के सर में उभरे हुए सींग पाए जाते हैं। शुरू में तो मुझे ये असंभव लगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ हाइब्रिड में हो सकता है, जैसे किसी प्रकार का आनुवांशिक म्यूटेशन करके, पर प्रकृति ने भी ऐसा ही किया। ये बहुत अजीब है। वैज्ञानिक भी सोच रहे हैं कि आखिर क्यों राइनोसोरस वाइपर के पास ये सींग है। यह ज्ञात है कि इसका उपयोग ये अपने दुश्मनों को डराने के लिए करता है, या मादा को आकर्षित करने के लिए, या फिर सुंदरता बढ़ाने के लिए। इस वाइपर पर बहुत सारी रिसर्च होने के बाद ये परिणाम निकला कि उनमें मौजूद सींग का कोई प्रायोगिक उपयोग नहीं है। हालांकि इसे पूरी तरह से सींग नहीं कहा जा सकता है, बल्कि एक प्रकार का उभरा हुआ स्केल है जो उठा हुआ है। स्केल्स की बात करें तो स्केल्स वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प विषय है, क्योंकि स्केल्स चिकने नहीं है पर खुरदुरे हैं, खास करके पीठ पर, और ये धारदार भी है। अगर आप हाथ से सहलाते हैं तो आपको चोट लग सकती है, किसी घिसनी की तरह। ये उतना धारदार तो नहीं होता, लेकिन उससे कम भी नहीं होता। और इन सांपों में एक और अंतर इनका दृढ़ पूंछ है, जो उनके दाहिने हाथ के रूप में काम करता है। और दूसरी विशेष चीज इसका रंग है। इसके शरीर में कई रंग पाए जाते हैं, पीला, नीला, काला, हरा और लाल, आमतौर पर सभी प्रकार के रंग। इतने सारे रंग होने के बावजूद ये बहुत मुश्किल होता है कि इन्हें छिपे हुए झाड़ियों में खोजा जा सके। ये जंगल के साथ कुछ हद तक घुल मिल जाता है। ये भूरे मिट्टी और गिरे हुए पत्तों के साथ मिलकर एक हो जाता है। सौभाग्य से राइनोसोरस वाइपर उतने उत्सुक नहीं होते हैं कि आक्रमण करे जब तक उनका कोई शिकार ना हो। इंद्रधनुष बोआ। मैं आपको अभी बताता हूँ, वो सांप मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। सच में मैंने ऐसा सुंदरता कहीं नहीं देखा। इंद्रधनुष जैसा प्यारा रंग किसी का नहीं देखा। ये सांपों की दुनिया के नियमों का अद्भुत अपवाद है, जो आपको बोआ कंस्ट्रक्टर के पास आता है, इनको अपने हाथों में लेता है, इनसे तस्वीर खिंचवाता है, इसे अपने साथ रहने के लिए ले जाता है। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, चाहे वो जितना भी सुंदर हो या इंद्रधनुष बोआ हो। ये एपोक्रिटस जीनस से संबंधित है और एनाकोंडा का करीबी रिश्तेदार है। ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं है और अमेरिका में पाया जाता है। ये अमेज़न और ओरनिको नदी घाटियों के पास रहता है, साथ ही साथ महाद्वीप के निकटतम द्वीपों में पाया जाता है। इस प्रजाति के एक वयस्क की लंबाई लगभग 2 मीटर तक हो सकती है, जो बिल्कुल बुरा नहीं है। इस बोआ कंस्ट्रक्टर का नाम इसके रंग के कारण पड़ा है। इसके शरीर का मुख्य रंग भूरे रंग का लाल होता है और इसके पीठ में गोला पाया जाता है, जो कि ऑरेंज या पीले रंग का होता है।
इंद्रधनुष बोआ जीवित बच्चा पैदा करता है और ये बाकियों की तरह अंडे नहीं देता। ये तैरने में बहुत अच्छा है और रात को ही ज्यादा सक्रिय होता है और ये अपने शारीरिक संरचना के कारण अन्य सांपों से बिल्कुल अलग भी है। ये साधारण आंखों से तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन एक्सरे के जरिए आसानी से देख सकते हैं। इन प्राणियों में पेल्विक पाया जाता है और हायर लिम्स भी पाया जाता है। दैट्स ऑल गाइस। इनमें से कौन सा सांप आपको असामान्य लगा? कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।